हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार जैसा हरफन मौला कलाकार कोई नहीं हुआ। उनके जैसा चुहलबाज और मजाकिया खोजना मुश्किल है। उनको जब जो धुन लग जाए वही करते थे। उनके ऐसे कई अजीबोगरीब किस्से मशहूर हैं। किशोर कुमार बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में शामिल हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को हुआ था और निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ। किशोर कुमार के स्वभाव में फक्कड़पन कूट कूट कर भरा हुआ था। वो बेखौफ थे। उन्हें जिंदगी की जरा सी भी चिंता नहीं थी। मूड सही हो तो पल भर में गीत रिकॉर्ड कर दें और मूड नहीं हो तो चाहे कितने भी पैसे दे दो, गीत नहीं गाएंगे। ऐसे अलबेले किशोर कुमार के जीवन के हम आपको कुछ अजीब किस्से भी बताते हैं। शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ, इसके बावजूद भी वो सुरों के जादूगर कहलाए और करोड़ों दिलों पर राज किया। इस बारे में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बताया था कि बचपन में किशोर की आवाज बिल्कुल फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया था। पैर में गहरा जख्म हो गया। तब किशोर कुमार 2-3 दिन तक रोते ही रह गए। बस उन दिनों के रोने में ही उनका गला साफ हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, ना ही आपके बंगले पर कोई आता है, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? इस पर किशोर कुमार ने जो जवाब दिया उसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा। किशोर कुमार ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है, उनके नाम रखे हैं, मैं इनसे ही बातें करता हूँ। इस इंटरव्यू के बाद उस मैगजीन ने उन्हें मैडमैन नाम दिया। इस पर किशोर ने कहा था कि दुनिया कहती है कि मैं पागल और मैं कहता हूँ कि दुनिया पागल। तो वहीं आपको बता दें कि किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल यानी कि केएल सहगल के फैन थे और उनकी ही तरह गाना गाना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए उन्हें एक्टिंग करने को कहा। किशोर दा एक्टिंग के लिए सीरियस नहीं थे। उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो वो कोई बहाना बनाकर एक्टिंग करने से बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इस दफा अशोक कुमार के सामने उनकी दाल नहीं गल पा रही थी। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं शूटिंग हो सकी, जब ऋषिकेश मुखर्जी को वॉचमैन ने भगा दिया। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक किशोर कुमार से मिलने उनके घर पर आए हुए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था और वहां से बेइज्जत करके भगा दिया था। दरअसल ऐसा एक कंफ्यूजन के चलते हुआ था। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था जिसने उन्हें पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे और गेट कीपर ने उन्हें वही स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर घर से भगा दिया था। किशोर कुमार से सावधान। लोग अक्सर अपने घरों में कुत्ते से सावधान का बोर्ड लगवाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा कर रखा था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल उन्हें पैसे चुकाने घर गए। पैसे देने के बाद जब वो किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने रवेल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। ये देखकर रवेल सकपका गए और किशोर कुमार बोले, क्या आपने साइन बोर्ड नहीं देखा? सीन खत्म होने के बावजूद घंटों बैठे रहे कार में। किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उसने बकायदा कोर्ट से एक एग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर उनकी बात ना माने तो वो उन पर केस कर सके। अगले दिन जब किशोर शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे। एक शॉट के दौरान वो कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। इसी फिल्म के एक और कार सीन में डायरेक्टर ने समझाया था, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है, सीन कट हो जाएगा। लेकिन आगे जाकर किशोर दा कार से नहीं उतरे। उधर डायरेक्टर इंतजार करता रहा। अगले दिन पता चला कि वो कार से खंडाला चले गए थे।
घर में लगवा रखे थे खोपड़ी और हड्डियां। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसीलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा कर रखी थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी, जिससे लोग डर के मारे घर न आए। जब देवानंद को गाली देकर भाग गए किशोर दा, एक्टिंग से बचने के लिए किशोर दा ने क्या क्या पैतरे नहीं किए। उनके तो ढेरों किस्से हैं, लेकिन देवानंद के साथ जो उन्होंने किया था उसे लोग आज तक याद करते हैं। हुआ यूं था कि एक फिल्म में अशोक कुमार और देवानंद साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के एक सीन के लिए कोई एक्टर चाहिए था, तो अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि ये सीन तुम कर दो। अशोक कुमार ने उन्हें सीन भी समझा दिया कि जैसे देव अंदर आएगा तुझे उसे खरी खोटी सुनानी है। किशोर ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देवानंद अंदर आए, किशोर कुमार ने उन्हें सच में गंदी गंदी गालियां दी और भाग गए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किशोर कुमार तो 1, 2, 3 हो गए। जब सेट पर आधा सिर मुंडवा कर पहुंचे थे किशोर कुमार, एक बार किशोर दा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट ही दी थी। प्रोड्यूसर ने किशोर से कहा था कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद आधे पैसे मिलेंगे। इस बात का किशोर कुमार को बहुत बुरा लगा, लेकिन गुस्सा होने की बजाय उन्होंने इसका जवाब मजाकिया अंदाज में दिया। अगले दिन वो सेट पर आधी मूंछ और आधे बाल मुंडवा कर पहुंच गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं तो गेटअप भी आधा ही होगा, जब पूरे पैसे मिलेंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। जब मसूर दाल देखकर मसूरी ट्रिप का प्लान बना लिया। किशोर दा से जुड़ा ये किस्सा भी काफी मजेदार है। दरअसल उन्हें बाजार जाकर छोटी छोटी चीजें, तरह तरह के आइटम खरीदने का शौक था। एक बार वो बाजार गए हुए थे, अचानक उन्हें मसूर की दाल दिखी और उन्होंने तुरंत मसूरी घूमने का प्लान बना लिया। टेबल पर लेटकर किशोर कुमार ने गाया था ये गाना। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई इंतजार की से एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है और ये किस्सा खुद आशा भोसले ने एक कार्यक्रम में शेयर किया था कि किशोर दा ने पहले इस सॉन्ग को गाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर ये गाना गाने को तैयार हुए कि वो इस गाने को शराबी की तरह लेट कर गाएंगे। आखिरकार उन्होंने स्टाफ से टेबल की अरेंजमेंट करवाई और फिर टेबल पर लेट कर ही ये गाना रिकॉर्ड किया। जब लता जी की अनुपस्थिति में मेल फीमेल दोनों आवाज में गाया किशोर दा ने फिल्म हाफ टिकट का गाना आके सीधे लगी दिल पे जैसी किशोर कुमार और लता मंगेशकर को डुएट गाना था, लेकिन किसी कारण लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर कुमार ने कहा, क्या मैं कोशिश करके देखूं? फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। मजे की बात तो ये है कि गाना एक टेक में फाइनल कर दिया गया और सुपर हिट भी हुआ। घर बुलाकर राजेश खन्ना का लिया था इंटरव्यू। किशोर कुमार अपनी अजीबोगरीब शर्तों के लिए भी बहुत मशहूर थे। राजेश खन्ना के लिए आराधना फिल्म बहुत बड़ा ब्रेक थी। इस फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था। इसके संगीतकार थे SD बर्मन। इसके अलावा उनके बेटे RD बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। इसी बीच तय हुआ कि किशोर कुमार से राजेश खन्ना के लिए गाना गवाया जाए। SD बर्मन और शक्ति सामंत ने किशोर कुमार को धुन सुनाई। तब किशोर दा ने एक अजीब शर्त रख दी और कहा कि गाना तभी गाऊंगा जब हीरो को देख लूंगा। जब बर्मन दा ने इसके पीछे की वजह पूछी तो किशोर दा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि किसी भी ऐरे गहरे हीरो के लिए गाता फिरूं। फिर तय हुआ कि राजेश खन्ना किशोर दा के पास जाएंगे। हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता RC तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन RC तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दा तो थे ही अपने उसूलों के पक्के। वो रोज सुबह तलवार लेकर निर्माता के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर कुमार वास्तव में लाजवाब थे। किशोर कुमार ने अपने घर पर एक आर्किटेक्चर को बुलवाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वो ये भी चाहते थे कि उनके बेड के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सके। ये सपना हालांकि पूरा नहीं हुआ,
लेकिन ऐसी सोच के मालिक किशोर कुमार वास्तव में लाजवाब थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।